आज हमने करनी है चैप्टर नंबर 1 की मल्टीप्लिकेशन एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म वही जो हम हर शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में कंडीशन याद रखनी होती है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो साफ नज़र आ रहा है कि इसमें बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। द नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ टर्म इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टर्म्स का मतलब होता है कि आपकी जितने ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं वो कितनी टर्म्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, 2 प्लस के साइन है, और क्योंकि 2 साइन है तो 3 वैल्यूज़ को इंक्लूड कर रहे हैं। इट मीन कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं। द नेक्स्ट इज़ द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पूरा चैप्टर सॉल्व किया है और उसमें हमने यही पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, तो इसका आंसर हो गया 3। द क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सबको पता है, हम नीचे से याद किया। सबसे पहले तो -b, तो हमारे पास ये होगा एक वाला आंसर। द नेक्स्ट इज़ द 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। देखिए यहाँ पे मैं सोल्यूशन ही फाइंड करा, यहाँ पे मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है, तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें जो ए सी के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए वो 56 है, और जो बी वाली वैल्यू है वो -15 है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे लिए फैक्टराइजेशन की जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, -8x और -7x। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज़ में सिर्फ फैक्टराइजेशन ही पूछी थी। इसमें से x कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा x माइनस 8। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -7 कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा x माइनस 8, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8 कॉमन आ गया, और ये आ गया x माइनस 7। अगले एमसीक्यू से पहले मैं आप लोगों को कुछ डेफिनेशन सिखा रही हूँ। ये डेफिनेशन आप लोग को बुक के एंड पे मिल जाएगी, आप लोग को याद रखनी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। बिकॉज हमारे पास है द इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज़ रिप्लेस बाय 1/x। जब आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो है वो डेफिनेशन है। द नेक्स्ट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ टाइप। हमारे पास सवाल है, और देखिए इसमें जो वेरिएबल है x वो सेट है पावर में। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल पावर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और ये आपको डेफिनेशन से भी पता चल जाएगा। द नेक्स्ट इज़ द सोल्यूशन सेट। ये हम करते हैं, और उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड अ। ये भी आप डेफिनेशन से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, और ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है लास्ट एमसीक्यूज। ये पूछी भी जा सकती है कि इस टाइप की इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। अब ये जो हमारा सेकंड लास्ट एमसीक्यू है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि 4x माइनस 16 इक्वल टू 0 का आंसर क्या आता है। इस एमसीक्यूज को भी हमने सॉल्व करना है, यानी कि हमें एक्स का आंसर निकालना है। तो -16 इक्वल की राइट साइड पे जाके 16 हो जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इस साइड पे आगे हो जाएगा डिवाइड, इट बिकम 4। तो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर निकालना है सिर्फ एक्स का, और यहाँ पे हमारे पास मौजूद क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2। लेकिन बार बार वही बात कि स्क्वायर रूट लेते हुए प्लस माइनस का साइन आता तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू +-2। तो अब इस सोल्यूशन को लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन को लिखेंगे कर्ली ब्रेसिस में +-2। आपको ये बात पहले भी बताई थी, +-2 आंसर ज़रूर कंसीडर हो सकता है, लेकिन अगर आपसे सोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो वो हमेशा कर्ली ब्रेसिस में आएगा। तो इसका आंसर इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सॉल्व करना है इसका अगला सवाल, दैट इज़ द राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जैसे भी यहाँ हमने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। और क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी कि इनका सोल्यूशन बहुत छोटा छोटा सा होता है, तो इसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये पेपर में आ सके। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये जो पार्ट होता है हर चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम पहला चेक कर लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस सवाल को देखें तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं लग रहा कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। वजह यह है कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए और प्लस करने से भी 2 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस, ये आ जाएगा b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, जो एक्स के साथ होती है, तो यहाँ पे है 1। बी की वैल्यू कौन सी होती है, जो एक्स के साथ होती है, तो वो हमारे पास है 2। और सी की वैल्यू हम कौन सी कंसीडर करते हैं, जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो ये आ गया -2। तब आपने सिंपली क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा।
वाला आप देख लें वो हमारे पास है 5x की इज़ इक्वल टू 15x और हमें इसको सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें इसमें x का आंसर निकालना है क्योंकि टर्म सोल्व जो है वो इंक्लूड हो गई है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो है ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इसमें एक चीज़ है जो पता चलेगी जो नहीं करनी है। अगर आप देखें यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे x और यहाँ पे 2x में से एक x को कैंसिल कर सकती हूँ। ये आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम वेरिएबल को कैंसिल कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एक आंसर या दो आंसर कम हो जाएंगे। तो कभी भी वेरिएबल को हमने बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन से कैंसिल नहीं करना। अब आप करें क्या, 5x² लिख दें प्लस 15x इस साइड पे आके हो जाएगा -15x। दो वैल्यूज़ इसमें से 5 और x कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें तो आ जाएगा x - 3। अब आपके पास दो वैल्यूज़ है 5x, उसको भी 0 के इक्वल रख लें और x - 3 उसको भी 0 के इक्वल रख लें और यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर 2। करना कि आप लोगों ने x को कभी भी कैंसिल नहीं करना। अगर आप x को कैंसिल कर देते तो हमारे पास यहाँ पे बच जाता 5x और यहाँ पे बच जाता 15। तो यहाँ से x का सिर्फ एक ही आंसर आता 15/5 डेट इज़ इक्वल टू 3। तो जब हम वेरिएबल को बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे एक आंसर या दो आंसर पॉसिबल है। इक्वेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की है, वो आंसर जो है वो कम हो जाता है। तो कभी भी वेरिएबल को आप कैंसिल नहीं कर सकते। वाला आप देख लें वो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत सिंपल सा है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा इस चैप्टर में जो पहला सवाल हमने किया था पहले एक्सरसाइज का, वो यही था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म कैसे बनानी है। अगला सवाल हमारे पास है, राइट द नेम ऑफ द मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें 3 मेथड्स पता है कौन कौन से हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगला सवाल है, हम उसको देख लेते हैं कि वो कैसे सोल्व होना है। अब अगर आप इस सवाल को देखें तो इस सवाल जैसा कोई सवाल हमने पहले सोल्व नहीं किया। इसमें करना क्या है, हमें इसको सोल्व करनी है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और x हमारे पास कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले हमें इस x के ऊपर जो स्क्वायर है उसको ख़त्म करना है। तो पहले हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड पे। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 2x - 1/2 इज़ इक्वल टू 9 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 2 और क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा। आगे आपने वही करना है जो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के लास्ट स्टेप में करते हैं। ये +3/2 के साथ लिखा जाएगा एक दफ़ा और एक दफ़ा यही वैल्यू किसके साथ लिखी जाएगी, -3/2 के साथ। आपके यहाँ पे x के दो आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास एक सवाल है 3x + 18 स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल 1.4 की क्वेश्चन की तरह बहुत आसान छोटा सा सवाल है। आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए बहुत साइड पे स्क्वायर लेना है और x की वैल्यूज़ को शिफ्ट करके आप लोगों ने आंसर निकालना है। उसके बाद हमारे पास बच जाता है इस चैप्टर में से ये डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी बिल्कुल सिंपल सी हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स पेपर में आती नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक से मुराद है कि पेपर में सिर्फ MCQs आते हैं, लेकिन MCQs में फिलिंग द ब्लैंक आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक आए, नीचे 4 ऑप्शन मिले रखे हुए हों और आपको जो है वो उसको ब्लैंक को फिल करना है उन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके। फिलिंग द ब्लैंक से बिल्कुल सिंपल सी हैं जो आप लोगों ने MCQs पर है, बिल्कुल वैसी ही हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, नंबर ऑफ़ मेथड्स कितने हैं, ड्राइव कैसे कर सकते हैं और जो इक्वेशन है वो कौन सी है, सोल्यूशन कौन सा है, इक्वेशंस के नाम पता होने चाहिए, डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन की फॉर्म में हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टोटल था चैप्टर नंबर 1 और यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशंस याद कर लेनी है। यही सिर्फ डेफिनेशंस काफ़ी हैं याद करने के लिए, पूरी चैप्टर की डेफिनेशंस को कवर कर लेता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर नंबर 2।